हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट के सुनिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट के दोस्तों, मैं आपको भारत का संविधान बताऊंगा, भारत का नियम बताऊंगा, आईपीसी बताऊंगा, सीआरपीसी बताऊंगा, एविडेंस बताऊंगा, भारत का नियम बताऊंगा। प्लीज इसे आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले संविधान का उद्देश्य क्या था मैं आपको बताना चाहता हूँ। संविधान का उद्देश्य का मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, ये तो था उद्देश्य का, संविधान की उद्देश्य का। अब मैं आपको संविधान का पूरा डिटेल बताऊंगा कि हमारे भारत के संविधान में क्या क्या है। फिर आईपीसी बताऊंगा, सीआरपीसी बताऊंगा, एविडेंस बताऊंगा। समय समय पे मैं आपको भारत का नियम बताता रहूंगा। प्लीज इसे आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया तथा स्वयं को समर्पित किया गया। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया तथा यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। संवैधानिक इतिहास, मैं आपको संवैधानिक इतिहास के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन में हुई। इसी तारीख को ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर लिया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले से संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट के हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट के दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन दिया था और आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं और उर्दू में ताज-ई-राते हिंद कहते हैं। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं, 23 चैप्टर यानी 23 अध्याय हैं। 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकाले थे।
संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को लंदन में हुई। इसी तारीख को ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर लिया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले से संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में मिलते हैं। भारत में अंग्रेजी शासनाधीन सभी क्षेत्रों में संपूर्ण सिविल तथा सैनिक शासन तथा राजस्व की निगरानी, निर्देश और स्पष्ट रूप से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल को सौंप दिया गया। इस प्रकार गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारतीय परिषद के रूप में जानी गई। भारतीय परिषद एक्ट 1861 दो महत्वपूर्ण कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दे दिया। दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया तथा उन्हें बंबई तथा मद्रास की सरकारों ने निहित कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म श्री गणेश 1885 में हुआ। A.O. हुम इसके प्रणेता थे और W.C. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने। इसका प्रथम अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बंबई में श्री W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस ने 1906 के अधिवेशन में घोषणा की कि इसका अंतिम लक्ष्य स्वराज है। नरमपंथियों के अनुसार इसका अर्थ था अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन संसदीय स्वशासन और अतिवादियों के लिए इसका अर्थ था स्वाधीनता। 1919 के भारत शासन एक्ट द्वारा दैध शासन की एक नई पद्धति की शुरुआत हुई। 1919 के एक्ट के अधीन एक्ट के कार्यकरण की जांच करने तथा उसके संबंध में रिपोर्ट देने और सुधार के लिए आगे और सिफारिशें करने के लिए 10 वर्ष बाद यानी 1929 में एक आयोग गठित करने का उपबंध था। लेकिन 2 वर्ष पहले ही 1927 के भारतीय संवैधानिक आयोग साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। इसके सारे सदस्य भारतीय थे। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया गया। नमक कर संबंधी कानून को तोड़ने के आह्वान तथा समुद्र तक पहुंचने के लिए गांधी आंदोलन आरंभ हो गया। 3 गोलमेज सम्मेलन क्रमशः 1930, 1931 एवं 1932 में आयोजित किया गया। 1935 में भारत शासन एक्ट बना। इस एक्ट के द्वारा देश को एक लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसमें यह प्रस्ताव था कि भारत का दर्जा डोमिनियन का होगा और युद्ध के बाद यानी प्रथम विश्व युद्ध भारतीयों को अधिकार होगा कि वे अपनी संविधान सभा में अपने लिए संविधान बना सकें। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को बाद में तारीख का चेक पोस्ट डेटेड चेक कहकर निंदा किया। जुलाई 1942 में वर्धा के कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें मांग की गई थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कमेटी के समक्ष भाषण देते हुए गांधी जी ने घोषणा की थी कि यह करो या मरो का निर्णय, करो या मरो का निर्णय। 1945-46 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराए गए। प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव के समय भारत में कैबिनेट मिशन 1945 में भारत आया। प्रथम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। मार्च 1947 में लॉर्ड लुई माउंटबेटन को सत्ता के निर्बाध
ब्रिटेन को सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए नए वायसराय के रूप में भेजा गया और अंततः 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन की तिथि निश्चित की गई। माउंटबेटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित किया। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट के अनुसार 14-15 अगस्त को भारत तथा पाकिस्तान की 2 डोमिनियनों का गठन हो गया। संविधान का निर्माण समानता प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की संविधान रचना का कार्य जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जाता है। संविधान पर विचार करने तथा उसे अंगीकार करने के लिए जनता द्वारा चुने गए इस प्रकार के निकाय को संविधान तथा संविधान सभा कहा जा सकता है। संविधान सभा की संकल्पना भारत में सदैव राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ जुड़ी रही है। भारत के लोग स्वयं अपने लिए संविधान का निर्माण कर सकें और 1919 के एक्ट के विरोध में अंतर्निहित था, किंतु भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख भले ही वह इन शब्दों में या इस नाम विशेष से ना हो, पर पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के ठीक बाद 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया था। भारत में संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा निकाय का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव के द्वारा किया जाना चाहिए था, किंतु ऐसा करने पर नए संविधान के निर्माण में अवांछनीय विलंब हो जाता है। इसलिए हाल ही में निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक निकायों के रूप में किया गया। संविधान निर्माण निकाय में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया गया। मोटे तौर पर 10 लाख लोगों के पीछे एक सदस्य चुना गया। संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 385 निर्धारित की गई थी, जिनमें से 296 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से मिल लिए जाने थे तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 स्थानों के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 तक पूरे कर लिए गए थे। भारत का स्वतंत्रता के पूर्ण भारत का संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अधीन थी और वह एक प्रभुसत्ता संपन्न निकाय नहीं थी। 14-15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन तथा उसकी स्वतंत्रता के साथ ही भारत की संविधान तथा कैबिनेट मिशन योजना के बंधनों से मुक्त हो गई और एक पूर्णतः प्रभुसत्ता संपन्न निकाय तथा देश में ब्रिटिश संसद के पूर्ण प्राधिकार तथा उसकी सत्ता की पूर्ण उत्तराधिकारी बन गई। संविधान का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा उन्हीं की अध्यक्षता में संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की स्थापना की गई। भारतीय संविधान का प्रारूप बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया। भारत के संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 का संविधान सभा ने संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया। संविधान के कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 को प्रवृत्त हुए और शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुए, जिसे संविधान के प्रवर्तन की तारीख कहा जाता है।